हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर कैसे भरते हैं। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है? ऑर्बिटल के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन को या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर कैसे भरा जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे रूल हैं, समझ में आया? जैसे कि ऑब्बॉ प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो क्या कहता है ऑफबॉ प्रिंसिपल? देखिए, ऑफबॉ एक शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। हम एटम को कैसे बिल्डअप करते हैं। ऑफबॉ नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है। तो ऑफबॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए किसके अंदर? एक एटम में। जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में हो, जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन को कहीं एक्साइट नहीं करोगे। चलो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये कार्बन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये 2p1 आता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये p1 नहीं p2 होगा। जी हाँ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सब अपने ग्राउंड स्टेट में है। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है ये जो आपने ये लिखा है। तो पहले वही समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ठीक है? तो जो एनसीईआरटी की ये लाइन है, इन अ ग्राउंड स्टेट व्हेन एन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में हो तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी के हिसाब से भरा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले आता है लो एनर्जी ऑर्बिटल में और फिर जाता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो अगर बाकायदा पूरा स्टेटमेंट अगर एक साथ बोले तो, इन अ ग्राउंड स्टेट एटम electrons are filled in increasing order of orbitals. Electrons are filled electrons are filled in orbital with respect to their increasing order. मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा और फिर जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ग्राउंड स्टेट एटम electrons are filled in orbital with their increasing order of एनर्जीज। का मतलब क्या है? जब भी आप किसी ग्राउंड स्टेट एटम में इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जहां पे एनर्जी कम है और फिर बाद में उसमें जाएगा जिसमें एनर्जी ज्यादा है। सर समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैसे कैसे एटम हो सकते हैं? जी हाँ, वी कैन हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो पहला ये केस हो गया और दूसरा आएगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होगा? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा दैट विल बी मोर देन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है? चलिए लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम प्लस है, जैसे लिथियम 2 प्लस है, जैसे बेरिलियम 3 प्लस है, इन सब के लिए एन रूल होता है। एन रूल मतलब क्या? एन आप सब जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम तो एनर्जी सेम, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम तो एनर्जी कम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। 1s से ज्यादा किसका एनर्जी होगा? जी हाँ, 2s का एनर्जी सेम होगा 2p के, और फिर इससे ज्यादा होगा 3s, और 3s का बराबर होगा 3p के, और ये बराबर होगा किसके? 3d। फिर इसके बाद किसका आएगा? जी हाँ, 4s। 4s बराबर होगा 4p के, और 4p बराबर होगा 4d के, और ये बराबर होगा 4f। इसी तरह से हम लोग फाई के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है प्यारे बच्चों, वो क्या है? ये देखिए, ये 1 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, n अगर ज्यादा है
तो एनर्जी भी ज़्यादा है, और अगर n कम है तो एनर्जी भी कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना है तो पहले आप किस में जाओगे? 1s में, ठीक है? उसके बाद किस में जा सकता है इलेक्ट्रॉन? 2s और 2p। मतलब 1s की एनर्जी जो है उसके कंपेयर में 2s और 2p की एनर्जी ज़्यादा है, बट 2s और 2p की एनर्जी सेम है। आगे सबको समझ में? ये बहुत गौर करने वाली बात है। ठीक उसी तरह से 3s 3p और 3d की भी एनर्जी क्या है? सेम। आई होप आपको समझ में आया। तो ये किसके लिए था बच्चों? एन रूल। जी हाँ, ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। अब हम बढ़ेंगे किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो आ जाइए, बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20, 50, 100 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए क्या करोगे? तो उनके लिए हम फॉलो करेंगे n प्लस एल रूल। व्हाट इज n? Yes, n stands for principal quantum number. L stands for what? Azimuthal quantum number. तो जिसमें principal quantum number और azimuthal quantum number का सम ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसमें n प्लस एल सेम आएगा, मतलब ऐसे बात करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में फिर सेम की बात करते हैं। जिसका n प्लस एल कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसका n प्लस एल सेम उसकी एनर्जी सेम नहीं। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बात करेंगे सर। लेकिन ये n प्लस एल किसके लिए? जी बच्चों, सब ऑर्बिट के लिए। किसके लिए? सब ऑर्बिट के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है n प्लस एल रूल। n plus L rule says if n plus L value is lower, energy is also low. N plus L value is higher, then energy is also higher. In case n plus L किसी सब ऑर्बिट का n plus L क्या आ जाता है? सेम, then जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सर n ज्यादा होने से एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई? अरे भैया, अगर n ज्यादा है बबुआ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो मेरे भाई उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे प्रीति अगर कबीर के पास होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, और प्रीति कबीर से जितने दूर होगी दोनों अनस्टेबल होंगे। आई होप आपको समझ में आया। हे, बेख्याली में बेख्याली वो सब कुछ भी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, तो देन n इंक्रीजेस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। चलिए अब मैं इनके लिए n प्लस एल वैल्यू लिखता हूँ। n प्लस एल, जैसे यहाँ पे देखिए, जिनको नहीं पता उनको मैं यहाँ पे बकायदा साइड में लिख देता हूँ। ये l की वैल्यू है और ये ऑर्बिटल है s p d, और ये f। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, और l की वैल्यू डब्बे में बंद किए देते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ओके, व्हाट इज एल? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। चलो बच्चों, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस, ओ माई, ये क्या हो गया? 1 प्लस 0 जिसकी वैल्यू आ गई 1। ये क्या हो गया? 2 प्लस 0 जिसकी वैल्यू आ गई 2। 2 प्लस 1 जिसकी वैल्यू आ गई 3। सर ये कैसे लिख रहे हो? अरे बेटा, जो n है ना वो ये है, जो आगे का नंबर है वो n है। जैसे 1s तो n की वैल्यू 1 है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो पहला नंबर लिखा है ना 1 2, वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो spdf लिखा है ना उससे हम l की वैल्यू ढूंढ लेंगे। आई होप आपको समझ में, ठीक है? चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 3 प्लस 0 दैट इज 3। अब यहाँ पे देखिए, 3 प्लस 1 दैट इज 4। ये 3 प्लस 2 दैट इज 5, और यहाँ पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अरे सर ये तो बढ़ रहा है, रुको जरा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। 5 प्लस 0 इज 5। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सर मस्त नंबर बढ़ रहा है ये तो। 6 plus 0 is equal to 6. 6 plus 1 is equal to 7. 6 plus 2 is equal to 8. And then 7 plus 0 is equal to 7. And then 7 plus 1 is equal to 8. अब इससे आप इजीली एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो मेरे बच्चे। जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n प्लस एल कम उसकी एनर्जी कम, और जिसका n प्लस एल सेम तो उस केस में क्या करोगे? जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आया सबको समझ में? तो चलिए हम लोग
लाइन बाय लाइन ये करते हैं। ये देखो, तो ये आ गया 1s, ठीक है। 1s आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद ये ले लो 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3 के बाद s, सॉफ्टवेयर ये मैं एनर्जी ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, एनर्जी ऑर्डर में। आप देखते जाइए, फिर मैं ये सब हो क्या रहा है। ये देखो, आप देख सकते हैं ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले 1s से स्टार्ट करना है। ये वैल्यू देख रहे हो 1 है, फिर कितना आया 2, फिर 3 और 3, फिर 4 और 4, फिर 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8। सर, मतलब जो लाइन पे आ रहा है उसमें नंबर सेम है। यस मेरे प्यारे बच्चों, जब लाइन पे आ रहा है तो उसका नंबर क्या है, सेम। तो उसमें आपको क्या देखना है, एन की वैल्यू। जिसकी एन की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और ऑब्बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरोगे तो कौन से ऑर्डर में भरोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट में। आया सबको समझ में। ये देखो यहाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में। सर इसमें एरो नहीं है, चलो एरो बना दे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड 5f, 6d एंड 7p। इस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे। वही ऑर्डर यहाँ पे भी लिखा है, 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी, और फिर 2s से ज्यादा 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 5p एंड 7s। सर इसे हम लोग कैसे करेंगे, सर 4f के बाद 5f भी आना चाहिए, वो सब भी आना चाहिए। तो ये सब बच्चों ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, एकदम सिंपली आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। चलिए तो आपको एक ट्रिक भी दे देते हैं। कैसे, ऐसे स्कूल स्कूल, हर एक को आप 2 बार बोलोगे। हर एक को आप क्या बोलोगे, 2 बार। स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, स्कूल चूल नहीं, स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। क्या हुआ, 2 बार स्कूल बोले, 2 बार पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी कितनी बार बोलना है, 2। फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक, हो गया। समझ में आया? ऐसे। तो सबसे पहले स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक भी बोल सकते। इस तरह से आपको एनर्जी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन को अब हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, 1। सबसे पहले 1s1, 1s1, फिर उसके बाद हीलियम आ गया। हीलियम में कितना भरोगे, यस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। अब उसके बाद लिथियम आ गया, कितना 3। तो क्या मैं 1s3 लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि हर एक सब ऑर्बिट की कैपेसिटी है। एस की कैपेसिटी 2 है, पी की 6 है, डी की 10 है और एफ की 14 है। इससे ज्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, ये भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे खेला आगे बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो लिथियम में आप 1s3 लिखने के बदले कैसे लिखोगे बच्चों, तो लिखोगे 1s2, और 1s2 के बाद क्या आता है जी, 2s। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम कितना है, 4। तो इट विल बी 1s2 और फिर s2, 1s2 और फिर
2s2। लगे हाथ आप यहाँ पे शेल भी लिख सकते हो, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट की सब ऑर्बिट है तो इसके अंदर कौन सा शेल है, के। ये सेकेंड ऑर्बिट की सब ऑर्बिट है तो ये कौन सा हो जाएगा, जी हाँ एल। ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ALMOP, Q, R। ऐसे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, के शेल में दो और फिर एल शेल में दो, के में दो और एल में भी। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, 5। ये टोटल 5 होना चाहिए, 1s2 2s2 और फिर 2p आ जाएगा 1, क्योंकि 2s में सिर्फ 2 ही भर सकते हो। उसके बाद नंबर किसका है, 2p का। ये देखिए किसका नंबर है, 2p का, यस। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, बोरॉन के बाद कार्बन 6, 1s2 2s2 और फिर 2p। इज दैट क्लियर? अब KLM के भी इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो। में के कितने, L के, क्योंकि ये भी L का ही है। इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 2 है। इसका मतलब ये सेकेंड शेल के सब ऑर्बिट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे के कितना आ जाएगा, 2 और L कितना आ जाएगा, 4। सर क्या ये KLM लिखना जरूरी होता है? नहीं प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन इससे ही बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप सबने कार्बन तक कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटी याद रखना, S की 2, P की 6, D की 10 और F की 14। ओके, अब कार्बन के बाद कौन आता है बच्चों, नाइट्रोजन। तो क्या 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p3। 2p3 के का भी लिख सकते हो आप। के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और एल में कितने हो गए, 2 और 3 5। नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद आप क्या लोगे, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्लोरीन 9, फिर उसके बाद नियॉन 10। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो गया 2p4। सर 2p4 से ज़्यादा क्यों नहीं गए, क्योंकि 2 2 4 और ये 4 मेरे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। नेक्स्ट क्या आएगा, 1s2 2s2। ओ, ये थोड़ा अंधेरा क्यों दिख रहा है, रुकिए थोड़ा लाइट का जुगाड़ किया जाए। आई होप अब थोड़ा बेटर है। ओके, लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जल लाई नहीं गई थी। ये देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया 2p4, ये 1s2 2s2 और ये हो गया 2p5। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आ गया ये 1s2 s2 और ये हो गया 2p6। आप देख रहे हैं सेकेंड शेल जो है वो पूरी तरह से भर गई। ये देखिए यहाँ पे के में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, 6, 2 और 4 6। के में कितने, 2 और एल में कितने, 7। अब ये देखिए के में कितने, 2 और एल में कितने, यस 8। सेकेंड शेल पूरी हो गई। सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, यस 8। सर आप ये शेल क्यों लिख रहे हैं, यस बहुत ही धमाकेदार चीज बताऊंगा जो आपके स्कूल में लफड़ा करती थी, आप 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14। आप बच्चों वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, थोड़ा भी संकोच मत करिए, बस लिखते जाइए। ये देखिए सोडियम 1s2 2s2 और ये हो गया 2p6 और 2p6 के बाद डायरेक्टली नंबर आता है 3s का। ये देखिए 2p के बाद 3s का नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। सर मेरे को एक ट्रिक पता है सर। सर इतना बड़ा लिखने के बदले सर मैं अगर इसके जगह पे नियॉन लिख दूँ तो, सर इसके जगह पे नियॉन लिख के सिर्फ सिर्फ 3s1 लिख दूँ तो, क्योंकि सर नियॉन तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है ना सर, तो उसको क्यों बार बार लिखना। यस प्यारे बच्चों, आप ये भी कर सकते हो। रादर देन ये इतना सब कुछ लिखना, आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, नियॉन पहली इनर्ट गैस। इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसके पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। जी हाँ, वैसा ही है जैसे नियॉन का था। आई होप समझ में आया।
अब देखिए एल्यूमिनियम आ गया, तो आप डायरेक्टली मैं बोला ना नियॉन लिख सकते हैं, नियॉन हो गया मतलब 2p क्या हो गया, अब 3s क्या आ जाएगा, 3s2 और 3p। फिर भी बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा लिखिए, क्यों बताए, अभी शुरुआत है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक आइडिया क्लियर होगा, समझ में आया, क्योंकि हम शेल वाला जो लिख रहे हैं उसमें लिखने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो चलिए मैं भी वही फॉलो कर, ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आ गया अपना 3p1। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p डन। जी हाँ, टोटल करेंगे 14 आएगा, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 2 14, इसी उसी तरह से 13 और ये। चलिए शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पूरा किया जाए बच्चों। तो यहाँ पे के कितना हो गया, जी हाँ 2, और ये एल हो गया, एल में कितने आ गए बच्चों 8, और ये एम शेल स्टार्ट हो गई, और एम में कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे के इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8 और ये दोनों एम ही हैं, 2 और 1, दैट क्लियर। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन 3, ये स्कूल में लिखते थे 2 8 ऐसे, और यहाँ पे वापस ए इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू 4। देख रहे हो आप एम का नंबर अब बढ़ते जा रहा है। तो कैसे हमने ऑब्बो को फॉलो किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हम लोअर को भर रहे हैं और फिर हायर की तरफ जा रहे हैं, आई होप आपने ये नोट कर लिया। तो कहाँ तक हो गया, जी हाँ सिलिकॉन तक। अब आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन के बाद नंबर आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन। आया समझ में। फॉस्फोरस कितना है 15, ये 16, ये 17 और ये, आप जरा देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, इज दैट क्लियर। अब जरा देखिए इसी को कंटिन्यू कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये सब कुछ सेम होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p5। इसको पूरा लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन कम्स 3p6। चलिए लिखिए, सेल वाइज लिख देते हैं। k इज इक्वल टू 2, ये k है, और ये क्या है l, l इज इक्वल टू 8 और ये m आ गया, m में कितने हो गए 5, सब कुछ सेम। k इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 8 और ये क्या हो गया m, m इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं m का नंबर सिर्फ एक एक से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे k में 2, l में 8 और अब m में कितना आ जाएगा 7। अब ये देखिए k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज ऑल्सो इक्वल टू 8। और आप सब जानते हैं एक्चुअल में कैपेसिटी जो m की होती है वो तो 18 होती है, क्योंकि हमें पता है हर एक शेल की कैपेसिटी का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स फॉर व्हाट, शेल नंबर। तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 3 का स्क्वायर करूँ तो कैपेसिटी कितना आएगा 18। अभी देखना मैजिक स्टार्ट होगा। क्यों आपके स्कूल के टीचर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पोटेशियम में वो एम शेल में नहीं भरते थे। अब जरा देखिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा बच्चों, 3p के बाद डायरेक्टली 4s में चला जाएगा, मतलब 289 नहीं आएगा, क्या आएगा 2881। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था स्कूल सेक्शन में कि आप बोल रहे थे टीचर को कि m की कैपेसिटी तो 18 होती है तो हम 9 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 के बाद फोर्थ शेल में आता है, थर्ड में नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों पोटेशियम का, इसका पोटेशियम, कर देखिए पोटेशियम लिखेंगे, फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम और फिर वेनेडियम। ये देखिए तो यहाँ पे ये आ गया 19, ये आ गया 20, ये आ गया 21 और ये आ गया 22 और ये आ गया 23। चलिए लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ गया 4s1। ओहो ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए 3p के डायरेक्टली बाद 4s आता है मेरे बच्चों, क्या आता है 4s। तो अगर आप शेल वाइज लिखने जाओगे तो कैसे आएगा, k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 8
m इज इक्वल टू 8, लेकिन अब कौन सा आ गया? यस, n इज इक्वल टू 1। आया समझ में? अब आगे देखिए, वापस ये सब कुछ सेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s2। तो कैसे लिखोगे? के एल एम एन का, k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8, और n कितना आ गया? 2। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब m वापस भरने वाला है। m क्या भरने वाला है? वापस भरने वाला है। देखिए कैसे। अब मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और एक बार वापस 3d आ गया। और इसका देखोगे तो 4s के बाद किसका नंबर है? 4s के बाद ये देखिए, 4s के बाद 3d का नंबर है। मतलब आपको हमेशा स्टार्ट करना है टेल से, एरो ऐसे जाना है, 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 ऐसे जाना है। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए, ये क्या आ गया? जी हाँ, ये आ गया 3d। तो अब इसमें k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो गया? m इज इक्वल टू ये 2, 6, और ये भी लोगे, कितना आएगा? 3d 1। तो m कितना आ गया? 8 प्लस 1 दैट इज 9, और n इज इक्वल टू 2। मतलब आप समझ रहे हो? अब कौन भरते जाएगा? जी हाँ, अब m शेल भरते जाएगा। अब कौन भरते जाएगा? m शेल। और m कब तक जाएगा? जी हाँ, 18 तक। तो यहाँ पे नंबर कितना आ गया? जी हाँ, यहाँ पे नंबर आ गया 9। अब इसी तरह से आप किसको भरोगे? आप भरोगे टाइटेनियम को, और टाइटेनियम में क्या आ जाएगा? 3d, 3d 2। अब जरा देखिए, तो इसमें आ जाएगा k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 10, एंड n इज इक्वल टू 2। ठीक उसी तरह से अब वेनेडियम लिखेंगे आप, तो वेनेडियम में कितना आ जाएगा? 3d 3। रुकिए जरा, कहानी में ट्विस्ट है, जाइए मत अभी। k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 11, एंड n इज इक्वल टू 2। वापस तो ये कहाँ तक भरा आपने? वेनेडियम। याद रखना, ये वेनेडियम तक हो गया। इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो मुझे आपको, ये देखिए मैंने ले लिया वेनेडियम को टॉप पे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ किसका? क्रोमियम। और क्रोमियम क्या है? 24। अब जरा देखिए कहानी में ट्विस्ट, 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, और फिर 3d में कितना आ गया? 4। तो जैसे आपने वेनेडियम में लिखा है कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। k इज इक्वल टू 2, फिर ये देखिए l में कितना होगा? 8, 2 और 6 8। दिस इज व्हाट m में कितना? 8। दिस इज व्हाट n, ये क्या हो गया? n। बट ये क्यों भूल रहे हो सर? 8 प्लस 4 दैट इज 12, और यहाँ पे n में कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए था प्यारे बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए था, या फिर मैं ऐसे बोलूँ ऐसा एक्सपेक्टेड था। किसके अकॉर्डिंग? ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से। बट हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला वो देखिए। ये हमने सोचा था, ये हमने क्या था? सोचा था। अब देखिए मिला क्या। होता है ना जिंदगी में, हम सोचते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। नहीं सर, मेरे साथ नहीं होता है, मैं जो सोचता है वही मिलता है। ओहो, क्या बात है बाबू, आप तो अलग हो। 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, और 3d 5। डी क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है? जी हाँ, डी में चला जाता है। एस का इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है? डी में। अब तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू वॉट? 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13, और n का वैल्यू कितना आ गया? 1। इज दैट क्लियर? डन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब ये क्यों हुआ? ऐसा बोला जाता है कि डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ फिल्ड। सर ये हाफ फिल्ड क्या है? देखिए, जिस भी ऑर्बिटल के अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे आधे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबल होता है। जैसे कि अगर डी के अंदर 5 आ जाए, एफ के अंदर 7 आ जाए, और पी के अंदर 3 आ जाए। क्यों सर? क्योंकि पी की कैपेसिटी होती है 6, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए तो उसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड। और अगर डी के अंदर 5 आ जाए,
क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 10, तो उस 5 को हम कहते हैं हाफ फिल्ड। और F के अंदर अगर 7 आ जाए तो उसे कहते हैं हम हाफ फिल्ड, क्योंकि F की कैपेसिटी होती है 14। लेकिन प्यारे बच्चों, S की कैपेसिटी होती है 2, लेकिन अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे हम हाफ फिल्ड नहीं कहते। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया तो आपके गुरुजनों ने, प्रिय गुरुजनों ने, महान गुरुजनों ने S1 को हाफ फिल्ड लिखा है और S1 हाफ फिल्ड नहीं होता। क्या होगा उसके लिए रीजन आगे बताया जाएगा। आगे हंट्स रूल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, ये क्रोमियम का था, आया समझ में। तो ये S का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? जी हाँ, S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया D में, आया समझ में। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा तो फिर कार्बन में भी होना चाहिए था। सर कार्बन देखो 6, 1s2, 2s2, 2p2, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और P में सर 2, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2s1 और 2p3, तो सर P हाफ फिल्ड हो जाएगा। सर ऐसा कार्बन में होना चाहिए था। बच्चों ऐसा नहीं होता। सर ऐसे तो सिलिकॉन में भी हो सकता है। देखिए सिलिकॉन बनाते हैं सर, ये कार्बन हुआ, कार्बन में नहीं हो सकता सर। आप बोल रहे हो नहीं हो सकता, तो फिर सिलिकॉन देखिए 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना हो गया 14। सर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दीजिए, ये 3s1 हो गया और ये 3p3 हो गया। देखिए सर ये भी हाफ फिल्ड हो गया। प्यारे बच्चों ये भी नहीं हो सकता। सर आप बोलो तो हो जा रहा है, मैं बोल रहा हूं तो गलत है। सर मैं भी तो हाफ फिल्ड कर रहा हूं पी का। नहीं प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को एस में से डी में एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम होती है, और यहाँ पे तो जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए और भी बहुत कुछ है प्यारे बच्चों, कहानी में बहुत ट्विस्ट है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रोमियम को ऊपर रख लेता हूँ और फिर आगे बढ़ाता हूँ। ओके, अब इधर देखिए, तो ये हो गया हमारा क्रोमियम जो जाएगा ऊपर। अब ये क्रोमियम इधर आ गया। अब इसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज कितना है? 25। फिर आयरन 26, फिर कोबाल्ट 27, फिर निकल 28। मैं आपको निकलने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आप बस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए मैजिक को। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। अब क्या हो जाएगा? 4s2 और फिर 3d5। मतलब सर s में 4s2 3d5 ऐसा आएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, नॉर्मल जो हम लोग लिखते थे 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 ही लिखते थे ना, तो 4s2 लिखा और फिर इसके बाद d इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 5 में। समझ में? d में 5 चला गया। अब देखिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। ये देखिए k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा बताइए? m कितना हो गया? ये देखिए 3s का 2, p का 6, 8 हो गया, और d में कितना है? 5, और यहाँ पे भी d में कितना है? 5, मतलब वापस 13। अब समझ में आया मैंने शेल का क्यों कॉन्फ़िगरेशन सिखाया? तो वो आपको ऐसा पूछेंगे विच नंबर इज रिपीटेड, विच नंबर इज रिपीटेड फॉर एम शेल, तो वो कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों? 13। 13 2 बार आता है। आई होप आपको समझ। 13 कितनी बार आता है? 2 बार। ये देखिए 6 और 2 8, 8 और उसके 5 कितने हो गए? 13। अब इधर भी 3s2 आएगा और क्या आएगा? 3p6, तो 6 और 2 8, और ये कितने हो जाएंगे? 5, और n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? बोलिए, है ना मैजिक? तो आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि थर्ड शेल के लिए कौन सा नंबर रिपीट होता है। अब जरा देखिए mn के बाद फिर क्या आ जाएगा? fe। fe में कैसे लिखोगे? 4s2 3d6। अब क्या आ जाएगा? इसके पहले d, इसके 3d के पहले 3p6 है और 3s2 है, तो 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14। चलिए लिखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 2। ये सिलसिला जारी रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 3d7। तो वापस k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 2 वापस। अब निकल में आप जाओगे तो ये आ जाएगा 3d8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये 3d8 होगा तो m के बाद 15 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 16। 16। बने रहिए, बने रहिए, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना है। नो एक्साइटमेंट इज नीडेड। आप बस एक्साइटेड रहो पढ़ने के लिए, जाने के लिए नहीं। ठीक है, चलो देखो आगे। सर वीडियो लंबी हो रही है। अरे ज्ञान लेने के लिए वीडियो की साइज मत देखा करो, बस ज्ञान में डूब जाओ। हो गया, हमने कहां तक देख लिया? निकल। अब आ गया कौन? कॉपर। कॉपर इज 29। अब जरा देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d9। ऐसा होना चाहिए था प्यारे बच्चों, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा थियोरेटिकली मिला। ये क्या था? सोचा था, ऐसा सोचा था, और वह प्रिंसिपल के हिसाब से। बट एक्सपेरिमेंटली क्या मिला? देखिए यहाँ पे Cu29। आई डोंट वांट टू टेल यू Cu, मैं ये Cu कॉपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और ये हो गया 3d10। मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? यस, d में। s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, तो जो d है वो हो गया फुलफिल्ड। वो क्या हो गया बच्चों? जी हाँ, वो हो गया फुलफिल्ड। इज दैट क्लियर? मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी हो गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये हाफ फिल्ड क्यों स्टेबल है, सर ये फुल फिल्ड क्यों स्टेबल है? सबका रीजन बताया जाएगा किसमें? हंस रूल में। इसीलिए तो आगे एक नए रूल की जरूरत पड़ी, हंस रूल। पढ़ाने को प्यारे बच्चों ऐसे पढ़ाया जाता है, 10 मिनट में ओहवा हो गया, 5 मिनट में हंस रूल हो गया, तो लोगों की मौत हो गई। किसकी? पढ़ने वाले की और पढ़ाने वाले। आई होप आपको समझ में आए। इज दैट क्लियर? तो s का इलेक्ट्रॉन d में चला गया, तो 4s1 हो गया, और जो d हो गया फुलफिल्ड हो गया, और वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया। अब जरा काम की बात, बहुत ही काम की बात, यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 6 और 2 8, और ये क्या हो गया? 18। और n कितना हो गया? n कितना हो गया? 1। और यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना? 6 टू 8, 8 और 9 17, और ये कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2। और अगर आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, इसके पहले, तो इसके पहले क्या था? 3s2। जी हाँ, मैं निकल की बात कर रहा हूँ। किसकी? निकल की। तो यहाँ पे 3s2 3p6, और निकल में क्या था? 3d8। मतलब ये 6 और 2 8, 8 और 8 क्या थे? 16। और 16 के बाद क्या है? 17। 16 के बाद क्या है? 17। मतलब 17 पे खतरा है, 17 पे खतरा है। 17 का नंबर आता ही नहीं है, 17 का नंबर आता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, विच नंबर डजंट कम इन थर्ड शेल। सर गजब की बात बता रहे हो। यस, आप देख लेना बच्चों, ओपन वार्म मेरा आपको ये चैलेंज है। ऐसी किसी बात को किसी ने बता दिया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर हाँ, हमें ऐसा बताया गया है। तो देखिए, जब आप थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 17 का नंबर रियलिटी में नहीं आता, थियोरेटिकली आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक क्रोमियम में ध्यान रखना है। क्रोमियम कितना होता है? जी हाँ, क्रोमियम होता है 24, और यहाँ पे लेते हैं आर्गन, उसके बाद 4s1 और 3d5। 4s1 3d5 क्रोमियम, आर्गन कितना? 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24। अब आपको पता है 3d के पहले क्या होगा? 3s और 3p। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जी हाँ, 3s के 2 और 3p के कितने? 2 और ये 6, 6 और 2 8, 8 और 5। इज दैट क्लियर? 6 और 2 8, 8 और 5 13। ये कौन सा है? जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। अगर थियोरेटिकल में बात करूं तो ये कैसा होता? आर्गन 4s2 और 3d4, और 3d4 तो फिर ये कैसा हो जाता? 3s2 3p6 एंड 3d4। ये नंबर क्या हो जाता? 8 4 12। तो आप याद रखना, 12 का भी नंबर आता 12 का भी नंबर आता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये 3s2 3p6, और उसके पहले ये 3d3 होता है। ये 3d3 होता है किसमें? वेनेडियम में। किसमें? वेनेडियम में। तो कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं होते बच्चों, या फिर कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आते नहीं है? जी हाँ, तो आप ये याद रखना, 12 आता नहीं है, और कौन सा? खतरे पे 17, वो आता नहीं है। और कौन से दो नंबर रिपीट होते हैं? जी हाँ, 13 और 18। सर 18 कैसे रिपीट होता है? देखिए, अभी आपने 18 देखा ना, अभी वो मैजिक बताता हूँ। पढ़ाने को तो बच्चों वह रूल में 5 मिनट में भी पढ़ा देता, बट इतनी सारी बातें आप कहाँ से सीखो? ये देखिए, थिंक कितना हो गया? 30। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 4s2 एंड देन 3d10। तो ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, k इज इक्वल टू 2, ये k हो गया। दिस इज l, l इज इक्वल टू 8, और m इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 प्लस 10 क्या आ गया? 18। देखिए 18 दो बार रिपीट हो गया, और ये n में। तो कौन से दो नंबर बार बार रिपीट होते हैं? जी हाँ,
एक होता है 13 जो 2 बार रिपीट होता है, एक होता है 18 जो 2 बार रिपीट होता है और कौन से नंबर नहीं आते? 17 पे खतरा और 12। 12 बज गए सर, वीडियो का टाइम बढ़ गया। यस प्यारे बच्चों, तो ये जो स्टेबिलिटी आई है किसकी? कॉपर की और क्रोमियम की, जो थियोरेटिकली या ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए अब कौन आएगा? हंस। जी हाँ, हंस चाचा एक्सप्लेन करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को मुक्का मार दीजिए। बाय बाय।